आपको क्या लगता है कि कोई भी बच्चा, बहुत सारे यूथ, वो क्यों नशे में पड़ जाते हैं और निकलने का क्या स्टेप है, कुछ बता सकते हैं आप? जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो वो देख के दे वांट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ग्रुप, तो वो भी उनको देख के फिर ड्रग्स पीना स्टार्ट करते हैं। परिस्थितियां जो आजू बाजू देख के हैं, जैसे कि स्लम्स में काफ़ी ज़्यादा होता है ये। जो हम लोग का नजरिया है, जहाँ से हम लोग सिस्टम को देखते हैं, कोई भी जो ईमानदार हमें अधिकारी दिखता है, ऑफिसर जो भी लोग हैं, उनको बहुत अधिक मतलब एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। क्या आपके मन में कभी नहीं आया कि वीआरएस मैं क्यों छोड़ूं? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं मेरे राष्ट्र को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। एक दिन में कोई एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके एंड आफ्टर दैट एक नशा मुक्ति का सेशन रखता हूँ। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में एक खबर छपी थी। एनसीबी के जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार, जिनके द्वारा आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई थी, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से वीआरएस ले लिया। क्या ये व्यक्तिगत कारण थे या फिर कोई बाहरी दबाव था? अच्छा, एक और बात, आप जो ये इतनी सारी एजेंसीज आपके पीछे लगी हुई हैं अभी कहीं ना कहीं, तो ये ईडी, सीबीआई, इन सब चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या आपके मन में कभी नहीं आया कि वीआरएस ले? मैं क्यों छोड़ूं? सबसे पहली बात है, आपके पहले उत्तर का जवाब, पहले प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं मैं। उस व्यक्ति के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दी सेकेंड पार्ट इज कि मैं वीआरएस क्यों नहीं लेना चाहूँ, मैं क्यों लूँ? मेरी जो भाव है, मेरी जो शपथ है, मेरी जो आस्था है राष्ट्र के प्रति है, तो इसके लिए मैं डर के क्यों भागूं कोई चीज़ के लिए? मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत माता की तरफ है और मैं उसको पूरी तरह से करूंगा अच्छी तरीके से। सच के लिए लड़ने का ये जो हौसला है, ये जो हिम्मत है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अब शशि जी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी टफ काम है। ये पूरा जो एक सिस्टम जहाँ से हम लोग देखते हैं, हम आपके लिए नहीं, जो हम लोग का नज़रिया है, जहाँ से हम लोग सिस्टम को देखते हैं, कोई भी जो ईमानदार हमें अधिकारी दिखता है, ऑफिसर जो भी लोग हैं, उनको बहुत अधिक मतलब एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और फिर इस पूरे सिस्टम में ऐसी कौन सी बात इंस्पायर करती है कि नहीं, मुझे फिर भी लड़ना है? दो बातें हैं, मैं दो बातें शेयर करना चाहूँगा। एक तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कहावत है कि सत्य पराजित कभी भी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आपको तकलीफ होगी, बहुत संघर्ष होंगे, बहुत तकलीफ होगी आपको। उसके बाद में मैं जो हमारे जो रियल हीरोज़ होते हैं, मैं नाचने गाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल हीरोज़ की बात कर रहा हूँ, जो हमारे राष्ट्र में बड़े बड़े रियल हीरोज़ नायक होके गए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ऑल्सो। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज बनाया, औरंगज़ेब, बीजापुर, उसके बाद में सिद्दी, उसके बाद में और बहुत सारे फॉरेनर्स भी उस टाइम पे मौजूद थे, तो उन्होंने जब हिंदवी स्वराज का एक सपना रखा था, तो उनको कितनी परेशानी हुई थी, उनको कितनी मुश्किल हुई थी। मुझे याद है, आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि राज्याभिषेक के टाइम पे भी उन पे प्रश्न उठे थे। उनके बारे में भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लिखी गई थी उस समय, बोली गई थी उस समय। तो उन्होंने अपना सपना छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा। तो ये सब चीज़ें सत्य की लड़ाई में, या फिर कोई आप एक एम है, मुझे मेरे भारत को नशा मुक्त देखना, ये मेरा एक सपना है। भी चला रहे हैं कुछ, बिल्कुल, क्या कर रहे हैं आप, वो थोड़ा सा बताइए। एक विचार मंच है हमारा, जहाँ पर काफ़ी युवक जुड़े हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सिर्फ दो उद्देश्य है। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं मेरे राष्ट्र को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। बहुत छोटा इंसान हूँ, छोटी कोशिश, मुझे पता नहीं कि कितना लेवल तक जा पाऊँगा मैं ये करने के लिए, लेकिन जितनी हिम्मत है, जितना समय मिल पाता है, उतना कोशिश करता हूँ। और भगवान की कृपा से बहुत लोगों को अभी तक, हम फैमिलीज़ को भी सक्सेसफुली ट्राइड के नशा मुक्त करें। और मेरा ज़्यादा जोर है कि गाँव में, जिलों में, महाराष्ट्र के जिलों में, पिछड़े जिलों में, विदर्भ जैसे इलाकों में, तो वहाँ पर हम लोग एवरी वीक एक दिन, हफ्ते के जिस दिन मेरी छुट्टियाँ होती है, जो सैटरडे संडे ऑफ होती है ऑफिशियल, तो आई कम बैक टू महाराष्ट्र एंड एक दिन में कोई एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके एंड आफ्टर दैट एक नशा मुक्ति का सेशन रखता हूँ। उसके अलावा भी उसी के साथ में जो ट्राइबल बच्चे होते हैं और जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चे होते हैं, जहाँ पर जिनको पुस्तक मुहैया नहीं हो पाती है या फिर जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर जाके जनरल स्टडीज़ की जितनी हो सकती है मैं कोचिंग करने की कोशिश करता हूँ। एक आउटलाइन उनको दे देता हूँ। बिल्कुल, मैं खुद जाता हूँ, एक उनको आउटलाइन देता हूँ कि अगर पैसे नहीं है तो हाउ टू क्लियर सिविल सर्विसेज। तो एक आउटलाइन देने के बाद में वो मेरे साथ में टच में भी रहते हैं, फिर इंस्टा के माध्यम, फेसबुक, अगर टाइम मिलता है तो मैं उनके मेंस पेपर भी करेक्ट कर लेता हूँ कभी।
तो ये एटलीस्ट सैटरडे संडे में इस तरीके से आई लाइक टू स्पेंड माई टाइम। तो इन बच्चों के साथ काम करते हुए ये नशा मुक्ति के लिए बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि कोई भी बच्चा, बहुत सारे यूज से अभी देखेंगे, वो क्यों नशे में पड़ जाते हैं और निकलने का क्या स्टेप है, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, इसमें शशिश जी दो तीन चीज़ें होती है बहुत इम्पोर्टेंट जो बच्चे को नशाधीन करती है। सबसे पहला होता है पीर प्रेशर। जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो बच्चे बाकी के समाज को देख के, बाकी के ग्रुप को देख के उनको ऐसा लगता है कि मुझे भी उनके जैसा कूल बनना है। जो एक कूल कल्चर होता है वेस्टर्न हिप हॉप का, वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न संस्कृति का जो कल्चर है, जो सूडो और फॉल्स कल्चर है, तो वो देख के दे वांट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ग्रुप, तो वो भी उनको देख के फिर ड्रग्स पीना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये भी होता है कि कुछ एडवेंचरिज्म, कुछ किक मिलना, कुछ इलीगल एक्टिविटी करने से कुछ लोग इलीगल दे डिराइव सच प्लेजर आउट ऑफ डूइंग दैट। और तीसरी बात ये भी होती है कि परिस्थितियां जो आजू बाजू देख के, जैसे कि स्लम्स में काफ़ी ज़्यादा होता है ये, कि जैसे कि बच्चे थिनर से एडिक्टेड हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारी बिल्कुल कफ सिरप से एडिक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, वो भी पीता है तो मैं भी ट्राई करके देखूंगा, और उसके बाद में वो नशाधीन हो जाती है। और चौथी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ड्रग पेडलर एंड ड्रग सप्लायर्स होते हैं वो बेसिकली स्कूल्स और कॉलेजेस को डेलिबरेटली टारगेट करते हैं। उनका ये मंशा होती है, उनके ये इरादे होते हैं कि बच्चों को आप नशाधीन करो, एडिक्ट बनाओ। उसके बाद में बच्चे, जो पेरेंट्स उनके पॉकेट मनी देते हैं, उसे ड्रग्स खरीदते हैं और अपनी एडिक्शन को पूरा करते हैं। एडिक्टेड होने के बाद में पेरेंट्स एक टाइम पे सतर्क हो जाते हैं तो उनको पैसे देने बंद कर देते हैं। तो वो एडिक्शन को फुलफिल करने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए वो खुद म्यूल बन जाते हैं, खुद सप्लायर बनते हैं। फिर सप्लायर बनते 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 ये बड़े गैंगस्टर बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं। तो इट्स अ वेरी डर्टी विशियस साइकिल बेसिकली। तो किसी को निकलने के लिए यहाँ से, जो इसमें फंस चुका है, क्या करना चाहिए उसको? बहुत सारे हमने कोशिश भी किए हैं, मुझे लगता है सैकड़ों लोगों को आपने बहुत कोशिश किए हैं, एंड भगवान की कृपा से बहुत हेल्प भी हुआ है लोगों को। एंड कुछ तो इनफैक्ट आपको बहुत अच्छा भी लगता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है आपको सोने के पहले कि एक बच्चा जैसा, ही वॉज वेरी मच एडिक्टेड, और वो भी वीड एंड ये हुक्का एंड वीड, उससे एडिक्टेड हो चुका था। एंड फाइनली वी ट्राइड अ लॉट, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हिज मदर केम टू अस एंड ही वॉज इन यूनिफॉर्म, एनसीसी यूनिफॉर्म, एंड ही हैड जॉइंड द आर्मी स्कूल। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक बच्चा जो एडिक्ट था, और ये बाद में 6-7 महीने के बाद में ही जॉइंड एन आर्मी स्कूल, राष्ट्र की सेवा में। सो बहुत रिहेबिलिटेट भी होते हैं, नशा मुक्ति मंडल्स होते हैं, बहुत सारे रिहैब सेंटर्स होते हैं। इंसान की माली हालत के हिसाब से फ्री में भी होता है। देयर आर दोज एडिक्शन, डी एडिक्शन सेंटर्स वेयर दे चार्ज ऑल्सो। सो येस, बट इट इज़ देयर, बट यू शुड हैव विल टू डू दैट। विल, एब्सोल्युटली। वो विल क्रिएट करने का काम कहीं ना कहीं आप जैसे लोग कर रहे हैं। हम करते हैं, हमारी हम्बल कोशिश जितना होता है हमसे छोटी हम मुहिम करते हैं हमारी।